अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अल मदीना इलेक्ट्रिक सर्विस और इसी के साथ मैं हाजिर हूँ मोहम्मद शाह। आज एक छोटी सी वीडियो है। वो वीडियो ये है कि हमारे पास एक कूलर फ़ैन की मोटर है, कूलर पंखे की। इसको हमने वाइंडिंग की है। इसको अच्छे तरीके से वाइंडिंग करके इसकी 4 लीडें बाहर निकाल ली है कैपेसिटर की, मेन की, वो बाद में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम इसको फिटिंग करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है इसको फिटिंग करने के बारे में है कि इसको किस तरह से फिट किया जाता है। सबसे पहले हमने ये वाला कवर लगाना है पिछले साइड से। ये जो है इसकी बाइक साइड है, तो यहाँ पर ये 3 पेच लगाने हैं। 3 पेच लगाने के बाद मैं जल्दी से इनको टाइट कर लेता हूँ। वीडियो शॉर्ट सी होने वाली है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली। जल्दी से मैं इनको टाइट कर लेता हूँ और आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। एंड में आपको ये मोटर जो है चलाकर भी दिखाऊंगा कि कैसे चलती है और इसके जो चक्कर होते हैं वो किस साइड पे होते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली, आप ख़ुद भी देख सकते हैं। तो इस चैनल पर बहुत अच्छी वीडियोस इलेक्ट्रिक के रिलेटेड अपलोड की जाती हैं, तो आप उन वीडियो को विज़िट किया करें, चैनल को विज़िट किया करें। देखें, अब मोटर जो है एक कवर अच्छे तरीके से बैठ चुका है। अब हम दूसरा कवर जो है लगाने जा रहे हैं। आप देखें, दूसरा कवर भी काफ़ी हद तक जो है बैठ चुका है और इसके पेच अब हम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं। 3 पेच इस साइड से हैं, 3 पेच उस साइड से थे, तो ये भी लगा लेते हैं। उसके बाद आपको ये कैपेसिटर भी मौजूद नज़र आ रहा होगा हमारे पास। ये कैपेसिटर भी हम इसी पे लगा के चलाने वाले हैं। आप लोगों में से काफ़ी हज़रात को पता है कि कूलर फ़ैन की जो मोटर होती है उसमें कौन सा कैपेसिटर यूज़ होता है। और काफ़ी हज़रात ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता कि उनमें कौन सा कैपेसिटर जो है यूज़ होता है। तो आज मैं वो भी बताने वाला हूँ आपको कि कौन सा कैपेसिटर जो है कूलर फ़ैन की मोटर में इस्तेमाल किया जाता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है इसकी रिवाइंडिंग की वीडियो भी है फार्मूले के साथ, इंशाल्लाह आप लोगों को इस चैनल पर मिल जाएगी। देखें, हमने इसको जो है फिटिंग कर लिया अच्छे तरीके से। आप खुद देख सकते हैं कि ये कैसा बिल्कुल रमा है, कोई जाम वगैरह कोई कुछ भी नहीं है। सिर्फ इतना टाइम लगता है मोटर की फिटिंग करने में। देखें आप, बिल्कुल ज़बरदस्त है। देखें, उसके अलावा ये हमारे पास 4 तारे हैं। इन तारों में हमें कैसे पता चलेगा कि इन 2 कैपेसिटर की कौन सी हैं और स्पीडें कौन सी हैं। इनमें मैंने 2 स्पीडें निकाली हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी 2 स्पीडें हैं और कौन सी 2 कैपेसिटर की हैं। चलिए हम ये सीरीज़ बोर्ड के ज़रिए अभी पता लगाते हैं। तो व्यूअर्स, सीरीज़ बोर्ड हमने लगा लिया है, आपके सामने इस वक्त मौजूद है। तो इन तार से हम अब इसका पता लगाएंगे कि ये किस तरीके से काम करती है और कौन सी इसमें कैपेसिटर्स की हैं और कौन सी जो है स्पीडें हैं। तो ये हमने लगा लिया, स्विच बटन ऑन कर दिया। अब आपको रोशनी नज़र आएगी कि बल्ब जल रहा है। देखें, ज़्यादा आपको पता नहीं लगेगा क्योंकि बल्ब सीरीज़ बोर्ड जो है मेरा थोड़ा सा दूर है। तो ये देखें, इस पे जो है बल्ब जो है बिल्कुल स्लो जल रहा है, बिल्कुल स्लो। और इन दो पे फुल जल रहा है, आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। और इस पे भी स्लो है, इस पे भी स्लो है और इन दोनों पे स्लो है। इसका मतलब है कि ये वाली 2 जो तारे हैं, ये वाली 2 ये कैपेसिटर की हैं और जो बाकी 2 हैं ये वाली, ये जो है हमारी स्पीडें हैं। तो हमारे पास ये कैपेसिटर मौजूद है। आप लोगों को पता है कि जैसे कि 7.5 UF 7.5 UF का कैपेसिटर जो है
इन मोटरों में इस्तेमाल होता है। हमारे पास अंबर का कैपेसिटर है जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने ये कैपेसिटर की एक वायर इधर लगा दी, एक वायर हमने इधर लगा दी है। अब हम इसको चला कर देखते हैं कि ये किस तरीके से चलती है। तो हमारे पास दोबारा से सीरीज़ तार हमने उठा ली है। अब देखें, उसके बाद हम यहाँ पर लगाते हैं। आपको मोटर चलती हुई नज़र आ रही होगी और ये एक स्पीड ये हो गई, एक स्पीड ये हो गई, और चक्कर जो हैं सीधे हैं या उल्टे हैं आपको ये कैसे पता चलेगा। देखें, दो तारें जो हमने कैपेसिटर पे लगाई हैं, अगर एक पे बल्ब जो है फुल तेज़ जो है ज़्यादा बोलता है तो वो ऐसे समझें कि आप वो उल्टे चक्रों वाली है। अगर दूसरी पे बल्ब जो है कम बोलता है तो वो आप ऐसे समझें कि वो सीधे चक्कर वाली तार है। कूलर फ़ैन जो है उसका यही तरीक़ाकार है कि सीधे चक्कर की वायर मालूम करने का तरीका है। जो हमारे पास ये ब्लू कलर है जिस पे मैंने ये वायर और ये गांठ दी हुई है, ये वाली जो है सीधे चक्रों वाली है। अब देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त। और ये शॉर्टिंग वगैरह भी हम मालूम कर लेते हैं कि शॉर्ट भी है या नहीं है। शॉर्ट नहीं है, अच्छे तरीके से मोटर चल रही है और जो है 0.6 ले रही है, बहुत अच्छी रिवाइंडिंग की गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक सबसे पहले आसानी पहुँच सके। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली इलेक्ट्रिक वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।